नमस्ते गाइस, डियर रिएक्ट पे आप सभी को स्वागत है। आज मैंने फिर से एक पाकिस्तान की वीडियो के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस के लास्ट तक बने रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, 500 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गया। आप लोगों का आभार हो, आप लोगों का ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमें मोटिवेशन भी मिलते रहे। कमेंट में दबा के कमेंट कीजिए भाई लोग, और सजेशन भी कीजिए। पाकिस्तानियों को वीडियो लाता रहो और इन लोगों को धुलाई करता रहो। समय समय पे पाकिस्तानियों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और यूएनएससी में हमारा जयशंकर सर ने जब से पाकिस्तानियों को जोरदार खदेड़ा, लात मारा, इसे उसके बाद से पाकिस्तानियों और ज्यादा पकड़ा गया। जाहिल पाकिस्तानियों ने मीडिया पे क्या बात कर रहे हैं भारत के खिलाफ, क्या साजिश रच रहा है, चलिए सुनते हैं। और ये भी सुनते पहले जयशंकर सर ने कैसे क्या बोला यूएनएससी में, सुनिए। A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. तो यूएनएससी में जयशंकर सर ने पाकिस्तानियों को बोला एक आतंकवादी स्पॉन्सर्ड कंट्री है और पाकिस्तान का जीडीपी आतंकवाद से ही आता है। तो चलिए उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया पे क्या चल रहा है पाएंगे। और मुझे यही बता दें, एटम बम का फायदा क्या है? एटम बम का क्या फायदा? हमारा पाकिस्तानी एटम, हर बंदा मुसलमान एटम बम है। हर मुसलमान ही एटम बम हाँ है। जी सर जी, कितना साढ़े जज्बा है ना, साड़ी वाम है, साड़ी फौज है। ठीक है, इंडिया वाद एटम बम है, इंडिया से ज्यादा एटम बम है। अच्छा, ये इंडिया भूल जावे। उर्दू अगर बात करेंगे ज्यादा लोगों को समझ आएगी। हमारी ना पाकिस्तान की कड़ी फौज है, हाँ। वो नंबर 1 है। अच्छा ठीक है, वो हमारे दिलों में, हमारे मुसलमान भाई, अच्छा, हर मुसलमान भाई में इतना जज्बा रखती है, ये वो एटम बम है। अच्छा, हम भी एटम बम है। आप भी एटम बम है। अच्छा चलिए। अच्छा 1971 वाले नहीं, आज कारगिल वार वाला एक वीडियो लेके दिखाऊंगा इन जाहिल पाकिस्तानियों को। किस तरीके से जाहिल पाकिस्तानी सेनाओं ने, मद्रसा छाप सेनाओं ने, जिहादी सेना ने पाकिस्तानी सेना का डेड बॉडी लेना तक इनकार कर दिया था उस दिन। देखिए ये वीडियोस, पहले देखिए कारगिल वार का ये वीडियोस देखिए। Before you collect the bodies, we'll have a small certificate which is required. That's right, sir. So which I will sign and you will sign. That's right. So that no problem. Sabhi Sipai, salute. Ready up. Salute. Body turn.
तो ये पाकिस्तानी नौपुंसक डरपुक सेना के बारे में मैंने क्या ही कहूँ। कारगिल युद्ध में देखिए 1971 में किस तरीके से भारतीय सेना ने इन जिहादी सेना का पैंट उतार दिया था, पैंट खोल दिया था, इस तरीके से खोल रहा था। ये नौपुंसक जिहादी सेना का किस तरीके से खदेड़ दिया था भारत की सेना ने। ये लोग नहीं मानेंगे क्योंकि इन लोगों को थूक चाटना आदत पड़ गया। जिस तरीके से मालदीव का पीएम मुइजू ने थूक के चाटा था, उनका आदत पड़ गई थी, इस तरीके से पाकिस्तानियों का भी पड़ गया है थूक के चाटना। तो देख लिया किस तरीके से पाकिस्तान की सेना अपना ही जो मुजाहिद जो जिहादी उनका डेड बॉडी लेने तक इनकार कर दिया। बस कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स को डेड बॉडी लिया था और सफेद फ्लैग लेके किस तरीके से भारत की सेना के सामने आके खड़ा हो गया था। यही है जिहादी पाकिस्तानी। और बता दूं, कारगिल वार में 5 से 6 हजार पाकिस्तानी जिहादियों का मौत हुई थी, जिहादी सेना का मौत हुआ था। उसके और भारत की सेना 500 भारतीय सेना को पाकिस्तानी जिहादियों ने मारा था बुरी तरीके से। ताकि गलती हो जाता ना कभी कभार, यही गलती का फायदा उठा लिया था पाकिस्तानी जिहादियों ने, तो उसको पीछे से वार किया था। सामने से तो औकात है नहीं, कभी पाकिस्तानियों ने सामने से आके लड़ नहीं पाया। इतना ही नहीं, उनका जो डेड बॉडीज है, जो जिहादी सेना है जो भेजा था, उसके तक डेड बॉडीज तक लेने इनकार कर दिया था। बोल दिया था कि ये हमारे आर्मी है ही नहीं। अच्छा अब जब भी कहेंगे ना, इंडिया के साथ हमारी फैड होती है ना, जंग होती है, सबसे पहले हम आगे होंगे बस। अच्छा, तो ये चार्ज आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो कारी साहब ने बात की है कि कह रहे हैं कि हम हर इंडिया से ये पता होना चाहिए। अच्छा, 70 की जंग में 65 की जंग में ऐसी की दी उन्होंने नहीं, बम बन के 71 की जंग में कौन जीता था? हम जीते थे। 71 की जंग कौन जीता था भैया? हम पाकिस्तानी। 1990 वाला वीडियो देख लिए, अब 1971 वाली वो जो पैंट उतारने वाली जो सेरेमनी हुआ तो वो भी देखो, ये देख। तो ऐसे ही पाकिस्तानी सेनाओं ने बेल्ट उतारा था, बंदूकें का ढेर बना दिया था, सरेंडर किया था। उनका वो सलवार कमीज वाला जो पैंट पहन के आता, नारा लगा के, नारा खोल के पैंट उतारा था। 1-2 सैनिकों को तो मैंने देख रहा था कि इतना डर के मारे वो तो पैंट गीली कर दिया था। तो बेचारा उस समय चट्टी भी पहना नहीं था, पैंट भी गीली कर दिया था, क्योंकि बोलते कि चट्टी हराम है, तो चट्टी पहना नहीं था। तो ये है पाकिस्तान की एक्चुअल जो पाकिस्तानी जिहादी सेना। 1990 को तो मैंने वीडियो देख लीजिए किस तरीके से पाकिस्तान की सेना एक्ट के ऊपर बात करता हूँ। पाकिस्तान की सेना अपना जिहादी और सेना को डेड बॉडी तक लेने तक इनकार कर दिया, बोल रहा था कि हमारी सेना है ही नहीं। सोचो, पाकिस्तानी जीत गए, नीचे बढ़ गए थे। 71 की जंग कौन जीता था? इंडिया जीता था। 71 अगर पाकिस्तान जीता है तो फिर बांग्लादेश क्यों लागू हो गया था? 71 में लागू हुआ है ना उस जंग के दौरान या उस जंग के ऊपर। तो अगर इंडिया हारा और पाकिस्तान जीता तो फिर तो बांग्लादेश हमारे साथ ना, हम सब जो भी है ना, भावे मियाँ साहब है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, कोई भी है, भावे खान साहब ने अपने, अच्छा, सारे इको पाई ने। अच्छा, सब एक है। अच्छा, हम एक हैं। अभी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इज्जत क्यों नहीं है? अगर हमारे में इतना जज्बा है, हम एक हैं, नो डाउट एक होना चाहिए, लेकिन हम तो एक दूसरे को चोर कह रहे होते हैं। भाई क्या इमरान खान नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को चोर और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इमरान खान को चोर बोल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल चोर बोल रहे हैं, लेकिन बीच में सारे इकट्ठे ही हैं। हमारे मुसलमानों में इतना जज्बा है। अच्छा, हमें चोर कहिए जो मेरे सारे असि एक है बस। अच्छा, एक है। हाँ जी, मुझे बताएं, आपने बोला कोई भी दुश्मन है हमारे साथ जी, ये ना कहे ये पाकिस्तान एक कल्ला ही है, इसको ऐसे खा जाएंगे, ऐसे कर देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं बस। नहीं, अगर जो हमारे पाकिस्तान की तरफ देखा ना, जबरदस्त, उसको हम छोड़ेंगे नहीं बस। नहीं, ये तो अच्छी बात है जो पाकिस्तान के खिलाफ। ये 12 दिन का बच्चा है ना, ये भी एटम बम है। ये भी एटम बम है, तो इसे पूछते हैं आप एटम बम हो? हाँ जी। अच्छा, तेरा एटम बम क्या कर रहा है? पैलेस्टाइन इसराइल पे युद्ध छेड़ा है, फिर ईरान के साथ लड़ाई भी चल रहा है, जाने वहाँ पे मुसलमान भी तो है। दिखा अपने एटम बम की ताकत। जा जिहादी, पिछले ये जो क्लिप थोड़ा आगे कीजिए, पीछे कीजिए। देखिए पाकिस्तान का नौपुंसक टरपुक सेना किस तरीके से सरेंडर कर रहा है। जिहादी सेना ही मैं बोलूंगा, जिसके सामने से युद्ध करने का औकात तक नहीं है, पीछे से आके वार करता है। और ये हमेशा से बोलते आ रहे कि एटम बम की ताकत। अरे बाकी देश की चूड़ियां पहन के बैठा है क्या तुम लोगों के पास एटम बम की ताकत है? तो ऐसा प्लान है ना, तुम लोग जो सोचते नहीं हो ना भारत में, वो
100 साल या 1000 साल पहले का वो सोच रखता है, पहले बहुत 100 गुना सोच के रखा है पहले वालों। तुम लोगों का जो सोच है क्या करना है जिहादी पाकिस्तानियों को, इसके ऊपर इसके बाद क्या कार्रवाई करना है, उनके पास एटम बम है तो फिर भी उनको कैसे मानना है, ऐसे ही होना। फिर ऐसा सिचुएशन भी आएगा देखना कि तुम लोग जो मोबाइल फोन यूज करके मोबाइल फोन फटने लगेगा, जैसे इसराइल में वहाँ पे पेजर्स पे फटने लगा था। भारत सरकार का दिमाग जब ऐसा ठान लेगा ना, भारत सरकार जिस दिन भारत सरकार ठान लेगा ना, उस दिन जिस दिन सोच लेगा उस दिन तुम लोगों का भी ऐसा हालत होने वाला है। मोबाइल फोन यूज करोगे मोबाइल फोन फटेगा, फ्रिज में जाओगे फ्रिज दरवाजा खोलोगे फ्रिज फट जाएगा, एसी लगाओगे एसी फटेगा, स्टोन एज पे चला जाओगे तुम लोग। जितना तुम लोग जहर निकालोगे, भारत की सरकार जिस दिन सोच लेगा उस दिन तुम लोगों का दिन खत्म, समझ लेना। अच्छा ये भी है मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक हो गया। पक्का बना है कलमे की तरफ से, कलमे के नाम पे। लेकिन इधर क्या काम कलमे के ऊपर हो रहा है, मुझे बताएं क्या काम कलमे के ऊपर हो रहा है। मुझे इधर बताएं जो कारोबार हो रहा है वो सूद के ऊपर नहीं हो रहा, सच बताना। आपने दाढ़ी माशाल्लाह रखी है, जो करता है ना उसे करना नहीं। बैंकिंग का सिस्टम है वो भी सूद है, अगर IMF से पैसे लेते हैं वो भी सूद है। सर जी एक मिनट, एक इंसान का मुंह लाल है, अपना डंडा मार के लाल करना। ठीक है, आप जज्बा रखो। जज्बे से हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? जज्बा रखी जा रहे हैं, जज्बा बढ़ाई जा रहे हैं, खुद आगे बढ़ नहीं जा रहे। उर्दू में अगर जी मैं तो ये कहता पुत्र हटाते नहीं बिकते, जानते नहीं। मैडम नूर जाने तराने नहीं बोले बॉर्डर जाके। आपसे ये जो बात, अरे भिखारी तुम लोगों को इतना लोन है IMF से, कर्ज चुकाते चुकाते तुम लोग बिक जाओगे। तुम लोगों के पास है क्या? पार जो जितना भी पाकिस्तानी आम जनता है उसके एक एक आदमी के ऊपर कर्ज है 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए करके कर्ज है तुम लोगों का एक एक आदमी के ऊपर। चुकता कर देगा तो तुम लोग थक जाओगे, लड़ोगे क्या? तुम लोगों का जो टैक्स बढ़ेगा, हर एक चीज का कीमत बढ़ जाएगा, सरकार बढ़ा देगा, तुम लोग टैक्स पे करोगे, वो पैसा खजाना जाएगा कहाँ? तुम लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा खर्चा नहीं किया जाएगा। वो पैसा जाएगा सीधे सीधा IMF के पास, सीधा सीधा। एशियन करके एक बैंक था, ADB करके एक बैंक था, तो उसके पास भी पाकिस्तानी गया था ना, पाकिस्तान की सीधे सीधे कह दिया कि मोदी जी का जो स्कीम है एजुकेशन का, वो स्कीम कॉपी करो, पाकिस्तान में अप्लाई करो। भिखारियों पैसे तो नहीं दूंगा लेकिन उस स्कीम में अप्लाई करो। इतना तमाचा पड़ता है, लगता है तुम लोग आदत पड़ गया ये सब चीज का। ये जो बात कर रहे हैं जज्बाती होके कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि हम ये कह दें कि हर बच्चा एटम बम है, हर बच्चे में जो से इतना जज्बा है, हम ये क्यों नहीं कहते हमारा हर बच्चा एजुकेटेड है, हमारे हर बच्चे को पढ़ा लिखा होना चाहिए? और इंडिया कहाँ से बीच में आ जाता है हर बात में? हर बात नहीं, वो हमारा दुश्मन हम क्यों आज इंडिया तुम्हारा दुश्मन है? नहीं, इंडिया दुश्मन क्या? आज हम उसके मुकाबले में है दुश्मनी करने के लिए भी। हाँ जी है मुकाबले। उसकी इकोनॉमी की कितने नंबर पे है दुनिया के? 5वें नंबर पे। 10 नंबर पे हो जाए, पहले नंबर पे भी बेशक हो जाए। हाँ जी, कोई गल नहीं। अच्छा, वो हमें आपको क्या ऐसी वजह कि भाई आप ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया दुश्मन है? मुझे बताएं आज वो क्या कर? ये सब मदरसा साहब ना हम लोगों के एंटरटेनमेंट करवाता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे एंटरटेनमेंट हम लोग करता हो, एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। कपिल शर्मा शो आदमी देखता नहीं है आजकल, यही मौलाना का जो एंटरटेनमेंट चलता है, मदरसा साहब जो एंटरटेनमेंट चलता है, उससे ज्यादा कॉमेडी लगता है हम लोगों को। और इन लोगों को एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है, एंटरटेनमेंट के पास पर्पज से भी, और इन लोगों का जो सोच है, इन लोगों का जो अंदर मन में जो जहर भरा हुआ है वो एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये वीडियोस देखिए, पूरा वीडियोस देखिए और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वो यही दुश्मन थोड़ा ये हो रहा है। ਜਦੋਂ श्रीलंका की टीम आई थी उन्हें हमला कराया था, इंडिया ने हमला कराया। उन्हें कराया और कितना कराया? इंडिया वाले कहते हैं कि बम्बई अटैक जो हुए हैं वो पाकिस्तान ने करवाए हैं। पाकिस्तान ये काम कर सकता। अच्छा, मुसलमान भाई ये काम नहीं कर सकता, काफिर यहूदी ये कर सकता, मुसलमान नहीं कर सकता। बस आप क्या? अच्छा भिखारी कितना डोजियर भेजा भारत सरकार ने पाकिस्तान में प्रूफ के लिए कि अजमल कासब पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से आके भारत में आतंक फैलाया, जिहादी था, कितने डोजियर भेजा। तो बोलते हैं ना कुत्ते के पीछे सीधा नहीं होता, पूछ सीधा नहीं होता, ऐसे ही हो तुम लोग। कुत्ते के पूछ कभी नहीं सीधा हो सकता, हकीकत है, ये रियलिटी है। आग में कलावा बांध के आ गया था मुंबई अटैक करने,
और तेरा वो लाल टोपी क्या क्या रहा था, झूठ फैला रहा था हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ झूठ फैला रहा था। हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे, ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ करोगे तो ऐसा ही जैसे इजराइल ने ठोक रहा है ना, ऐसे ही मरे जाओगे टिड्डियों की तरह। जैसे टिड्डियां मरता है इसी तरह मरे जाओगे तुम लोग। फोन यूज करोगे, ये करोगे, हर चीज यूज करोगे तो फटने लगेगा, तो जाओगे किधर, स्टोनेज पे चला जाओगे टोटली। नीचे तुम लोग को बंकर बना कर आना पड़ेगा, वहां पे भी तुम जी नहीं पाओगे। बंकर प्लास्टर बॉम्ब डाल के उसको वहां पे भी खत्म किया जा सकता है। जज्बा थी, जाओ पैलेस्टाइन में जज्बा दिखाओ, मुसलमान है, जाओ ना। अच्छा हाँ, मुसलमानों ने यह काम किया, जब इंडिया मैच खेलने गया तो उधर अपने आप को क्यों भेज दिया? हाँ ये लोगों ने भेज नहीं, भेज देखे पॉइंट ना, है, पॉइंट है। अब ये देखे ना जब पाकिस्तानी किए हैं, एक साइड पे हम कहते हैं हमें जज्बा बहुत है, दूसरी साइड पे हम बिक भी जाते हैं। तो भाई पाकिस्तान में अगर यही चीज है तो फिर बिके क्यों है? ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे ये सारी सूरत के ऊपर? क्या कहना चाहिए, मुझे तो अभी पता ही नहीं लगा ये मौलाना साहब क्या कह रहे ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमारा हर बच्चे में जज्बा है, और हर बच्चा, उन्होंने बोला है इसमें ये भी इस टाइम एक एटम बम हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अगर पाकिस्तान में इतना जज्बा है तो हर बंदा इंडिया के आगे क्यों सर झुक देता है? इंडिया के दूसरे कंट्रीज क्यों इंडिया की तरफ जा बिल्कुल, रहे हैं? ये अमेरिका जो है वो हमारा इधर पाकिस्तान में वो अपनी करना चाहता हुकूमत, अभी उनकी हो रही है। ठीक है, किधर क्या पाकिस्तान में अमेरिका हुकूमत कर रहा है कि नहीं? नहीं, कौन नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, पाकिस्तान ही कर रहे हैं। आप बताएं जी, मुझे इस टाइम पाकिस्तान में कौन हुकूमत कर रहा है? कौन कह रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान हुकूमत कर रहे हैं? जो अच्छा काम करता है उसको पकड़ कर हम ठीक है, आप बताएं जी क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं हर बंदा ही एटम बम पे है, और हम पाकिस्तान तो हर किसी से कर्जा ले रहा है, ठीक है। अमेरिका से भी ले रहा है, हाँ। चाइना से भी ले रहा ले रहा है, सऊदीया से भी ले रहा है। पाकिस्तान फिर कहाँ हुकूमत कर रहा है? ठीक है, ये तो अमेरिका की हुकूमत है यहाँ पे। नहीं उनका हुक्म ऐसा चलता करे है। ना, जैसे ये कारी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हर उनका- बच्चा एटम बम है। नहीं, नहीं। दुनिया में सिर्फ 7 कंट्रीज हैं जो एटॉमिक यार, पावर है। बात मैं पता जी, क्या है? 1 मिनट में बात कंप्लीट कर दूं, और हमारे पास तो फिर उस हिसाब से 24 करोड़ एटम बम है। हम बाकी कंट्रीज को ये एक एटम बम सेल कर दें और अपने कर्जे उतार दें। हाँ, ये point है। कर्जे मेरे रब ने उतारने, अल्लाह ने उतारना हाँ है। जी, हमने कर्जा लेना, हमने उतारना अल्लाह ने है। अल्लाह उतारना। अगर सारा कुछ हमने करना ही है, अच्छा, करके हमने सारा कुछ इनको अमेरिका वालों को देना है, फिर पाकिस्तानी वाम चली जाए उनके पास। वैसे ही उनका गुलाम। तुम लोगों के पास इतना कर्जा IMF खरीद लेगा किस दिन, और तुम लोगों का वहाँ पे जो PM भी बनेगा ना IMF का ही बनेगा, और गृह मंत्रालय से जो संभालेगा वो चाइना का होगा। फिर देखना मस्जिद भी तोड़ेगा वहाँ पे, चाइना का जो बन जाएगा वो तो बोलेगा भाई ये तो हम लोग नहीं मानते, इस्लाम नहीं मानते, मस्जिद तोड़ो। चाइना का बनेगा तो जैसे चाइना में तोड़ा जाता है ऐसे ही तोड़ेगा वो लोग। फैक्ट्स की बात करो, चाइना ना बोलेगा भाई हम नहीं मानते, ये मस्जिद तोड़ो, नमाज बंद है, ऐसे ही होगा। फिर चाइना का आर्मी घुस जाएगा पूरा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। चाइना का पॉलिसी होगा वहाँ पे, अमेरिका उधर PM बनेगा, चाइना का गृह मंत्रालय बनेगा, चलेगा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को बेच के एकदम पी के खा जाएगा। ऐसे ही खाएगा पाकिस्तान को। भारत के पास भी लोन है, ये देखिए भारत के पास $670 बिलियन के आसपास लोन है, लेकिन भारत के पास कितना रिजर्व है वो भी तो देखिए, एक झटके में चुकता कर सकता है। फॉरेक्स आप लोगों के पास कितना लोन है? फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम है, उससे मुकाबला बहुत कम है। और हम लोगों ने जहाँ से हम लोग कर्ज लेता हो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग करता हो, जिसकी वजह से हम लोग उसको डेब्ट को कर्ज मुक्त कर देता हो। तो हम लोगों के साथ कंपेयर मत करो। ऐसे ही तो तुम लोगों को हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेता हो, ऐसे ही तुम लोगों को हमने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेता हो। चलिए, उनकी गुलामी करनी है। अभी तक अंग्रेजों की, गोरों की हुक्मरानी रही है। इंडिया हमारे से कितना आ गया, समझा यार कह रहे हैं? इंडिया आ गया। इंडिया अगर हमारी पाक फौज है उसके मुकाबले में हम बात नहीं कर सकते। ठीक है। देखा जाए कि इंडिया, मेरी बात सुने हाँ, भाई, देखिए हाँ, अगर इंडिया की सच बात है। आती है ना, जो सच है वो हमारे मुर्शद इमरान खान साहब ने भी हमें सिखाया, या करना बदू या करना साइन पता का। है इंडिया के मामले में जो सच है, के। जो सच है, अभी इंडिया के पास वो इतनी दफा हमें कह चुके हैं जंग जंग,
खान साहब ने बोला है ना, जब दिल करे तब जंग लगा लेंगे। ठीक है, अभी वाली हुकूमत क्या कर रही है, क्यों नहीं जंग छेड़ते? नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, जंग छेड़नी चाहिए? भाई जंग छेड़नी नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए ना। हाँ, नहीं, जवाब उन्होंने ऐसा जवाब कुछ करेंगे तो हम जवाब देंगे। वो भाई, क्या हमें वो तो हमें वो देख इंडिया वाले हमारी टीम गई है, खरीदा गया है। अच्छा। वो जैसे कि भाई साहब पटवारी हैं, वो तो चले गए हैं। हाँ। वो तो पटवारी हैं। खैर, उनकी जिस बंदे ने हक सच की बात करनी है वो रुकता नहीं है, या अगर वो करता है उसको उठाया जाता है। ये उसको चीज़ है। मुझे बताएं, हमें इस टाइम इंडिया से जंग करनी चाहिए या गुर्बत से जंग करनी चाहिए? कल जो एहतजाज था हाँ वो अवाम का हक है कि नहीं है? ठीक है सर, अवाम अस्सलाम का वालेकुम। हक है अच्छा, या मुझे बता दे। है हक है बिल्कुल। तो फिर कल क्यों नहीं करने दिया? शेलिंग क्यों की? ये एक आंसू सवाल है। गैस क्यों की? ठीक है, मुझे बताएं, इंडिया से जंग करनी है या गुर्बत से जंग करनी है? नहीं करनी चाहिए। आटे की महंगाई, हाँ, पहले हमें अपनी गुर्बत दूर करनी चाहिए। ये चीज है, उसके ये बाद इतना फिर कर्जा जंग लिया हुआ है, करनी। इतना कर्जा लिया हुआ है हमारे हुक्मरानों ने, ठीक है। पहले ये दूर करना चाहिए, पहले कर्जा उतारना चाहिए। ठीक है, हम जंग क्यों करें? इंडिया हमसे सब हर चीज से आगे है, आगे कैसे चला गया? टेक्नोलॉजी में आगे। वो देखिए इधर, अब उनकी गाड़ी देखिए सनाटा, हाँ बिल्कुल, वो इतनी अच्छी गाड़ी है, ठीक इतनी है। उसकी प्राइस है यहाँ पे पाकिस्तान में करोड़ से ऊपर है। ठीक है, लेकिन हमने क्या बनाया है? ये कुछ भी चीज नहीं है। बनाया। अस्सलाम वालेकुम, हमने कुछ भी नहीं बनाया। आपका नाम? आपका इंडिया को नाम? बात करते रहते हैं, इंडिया नहीं। टेक्नोलॉजी में हर चीज में आगे हमसे यार। वो आगे चला गया, हम उनसे सीखते क्यों नहीं? ये मुझे ये बताएं। हमारे हाँ। ये हमारे मुल्क में ना जहलियत बहुत ज्यादा है, जहलियत है, बहुत ज्यादा, जज्बे के नाम हाँ, पे। बस जज्बे के नाम पे, जज्बे के नाम पे ये शहीद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मर जाओ मिट जाओ यार। वो दुनिया कहाँ चली गई? वो दुनिया चांद पे चली वो गई। चांद पे चला गया इंडिया, हम ये वही बैठे हुए हैं। ठीक है, हम कर्जे ले जा रहे हैं, हमारे नहीं पास गया, गरीब के घर में रोटी नहीं है वो खाने कह रहे के लिए। चांद पे नहीं गया इंडिया। वो गया है यार, तुम आप लोग करते क्या? पैसे कहीं जा रहे हो यार वो पाकिस्तान के हो गए आप नहीं, आप देखो वोट ना, कर रहे हो, ये क्या? आप देखो अच्छा। नेट क्या पे देखो, देखो? नेट पे देखो। इंडिया आप इंडिया की मीडिया सी पे निकाले, इंडिया में कितने भूखे मर रहे हैं। वो यार गुर्बत हर जगह आप पे है। कैसे कह आप सकते हैं? इधर आए, इधर आए, गुर्बत हर आपसे जगह बात पे है। करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? भिखारी, जितना भिखारी आता है वो बांग्लादेश से आता है, बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान। और तुम लोग को वहां से कुछ भिखारी यहाँ पे आके रेलवे के पटरी के सामने किधर भी बैठ जाता है, फ्लाईओवर के नीचे, रेलवे पटरी के सामने घर बना देता है, झोपड़ी बना देता है। ये ज्यादातर रोहिंग्या मुस्लिम्स और पाकिस्तान से आने वाला कितना पुलिस ने पकड़ चुका है इन लोगों को। और इसी के लिए भारत सरकार एनआरसी सीए की बात कर रहा है, इसी के लिए बात कर रहा है, इन्हीं लोगों के लिए, भिखारियों को भगाने के लिए, जो यहाँ पे आके गरीबी दिखा रहा है, गरीबी को बढ़वा दे रहा है, यहाँ पे आके गंदगी फैला रहा है। इन्हीं लोगों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने एनआरसी सीए ला रहा है। यही बात चल रही है। अरे तुम लोग क्या बताओ, तुम लोगों को तो 100% नहीं 90% पाकिस्तानी तो ऐसे मेंटल लग रहा है। 90% पाकिस्तानी मेंटल है। मुझे नहीं गुर्बत लड़ाई हर नहीं, जगह पे इधर है। गुर्बत हर जगह पे गुर्बत है, लेकिन जो पाकिस्तान में सभी खुशहाल है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं यार, कि इधर पाकिस्तान मारा है? अच्छा थोड़ा इधर तो आए। ये बिल आ रहे हैं, खा तो रहे हो ना। हाँ तो किसी को मांग तो नहीं रहे। आप बताए, पाकिस्तान में सब खुशहाल है? पाकिस्तान में तो इस वक्त कोई भी खुशहाल नहीं है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान में सब खुशहाल है। मुझे एक मीडिया बताएं, अपने पेट भरी जा रहे हैं। भाईजान गुस्से में आ गए, लेकिन ये है कि देखें, इनकी भी बात हम जरूर सुनेंगे और आप इधर आए, आपकी बात भी ये जरूर सुनेंगे। भाईजान फटने वाला है। हाँ दरअसल साहब ये फट जाएगा किस दिन नहीं फटेगा, कंफर्म देख लेना। ये बहादुर उड़ो के पास जाएगा। ये आपको कह रहे हैं पाकिस्तान में खड़े होके क्यों इंडिया की तारीफ कर रहे हो आप? मुझे ये बताएं। हाँ, पता इसका क्या, जवाब मेरी दें। बात सुने, हाँ, थोड़ा उनको वो देखो, किसी से कर्जा लेते हैं। हाँ, ये हमारे- इसका जवाब अब आपने देना है। वो किसी से कर्जा लेते नहीं ले रहे। हमने चाइना से कर्जा लिया हुआ है, ठीक सऊदी है। अरब से, वो किसी के अमेरिका प्रेशर से, में आते हैं। अमेरिका में से किसी के प्रेशर में हाँ नहीं जी, आते। अब इसका जवाब दें। हम भी प्रेशर में नहीं है, हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं है। नहीं है। हाँ, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते फिर हम हैं। ईरान से तेल क्यों नहीं ले रहे? क्या वजह है ईरान ये से? तो हुक्मरान सोचे ना, तो फिर हुक्मरान कहीं तो कह रहे हैं आपको। हुक्मरान वो अच्छा, करे ना। ठीक है, वो कर्जा इन्होंने लिया क्या या नहीं कर लिया, हम अपनी खा रहे हैं, कमा के। ये देख भिखारी, कितना अमेरिका ने, कितना पाकिस्तानियों को कितना जॉबलेस किया, कितने लोगों का नौकरी खा लिया अमेरिका ने। और अमेरिका ने तुम लोगों का कितना मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खत्म कर दिया, एकदम एक झटके में खत्म कर दिया। देख, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अमेरिका का पीएम बनेगा और होम मिनिस्टर बनेगा चाइना का, दोनों मिलके चाइना को घोल के पी जाएगा। हम लोग मज लेंगे बैठे बैठे, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तुम लोग मरोगे सबके सब। जैसे पैलेस्टाइन में हो रहा है ऐसे ही होगा तुम लोगों का।
हम आगे खा रहे हैं, आप कैसे ये कहते हो हमारे इंडिया अच्छा है या नहीं अच्छा? ये हमारे हुक्मरानों ने हम पे क्या किया हुआ है, ये ऐसे मुसल्लत कर दिए हैं, बाहर से कर्जे ले जा रहे हैं, उतारेंगे हमारी नस्लें। उन्होंने ये भी हदीस ये भी कहती ना, जैसी वहाँ वैसा हुक्मरान। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब और हम आप खुद सही नहीं हो रहे हो, मेहनत कर रहे हैं। हुक्मरान को। इमरान खान गलत हो गया, कोई कह रहा है नवाज शरीफ गलत हो गया, कोई कह रहा है मरीम नवाज गलत हो गया, लेकिन आप खुद तो सही हो रहे हैं। आप इन्होंने ऐसी क्या बात किया कि आपको इतना गुस्सा हम आ मेहनत गया? कर रहे नहीं, हैं। आप उसकी क्यों पाकिस्तान में हो गया, आप ओ उसकी यार बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों कर हम, रहे हैं? ठीक है पाकिस्तान हमारा मुल्क मुझे तो है, नहीं लग रहा है हमारा जिस तरह जो की बातें कर रहे हैं। हमारा जो मुल्क है, ठीक है, मुझे लूट के खा गए। हाँ, वो यार सच्ची बात कर रहे पाकिस्तान में सच बात कहना और फैक्ट्स में बात करना हराम है, ये बात समझ लीजिएगा भाई लोग। और पाकिस्तान ने IMF से लोन लेके बांग्लादेश में जो डंकी मार्केट है उसको उसी पे इन्वेस्ट करना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान ने बोला है ना, बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना चाहता हो तो कहाँ पे करेगा? वो डंकी गाधे बेचने वाला वो जो मार्केट होता है बांग्लादेश में, उसको भी बढ़ाएगा कि बांग्लादेश में गाधे को और इम्प्रूव कराएगा, गाधे का संख्या और ज्यादा बढ़ाएगा बांग्लादेश में। तो इसीलिए पाकिस्तान ने वहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहा है तो ये बांग्लादेश में भी गाधे का संख्या बढ़े, वो भी एक्सपोर्ट कर पाए। फिर उसके बाद टिड्डिया का भी सिखाएगा कैसे टिड्डिया एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके बाद आतंक कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। पूरी दुनिया में अलग अलग चीज़ों पे पाकिस्तान इन्वेस्ट करेगा। IMF से लोन लेगा, फिर वो लोन बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेगा गाधे बेचने के लिए मार्केट में। बात कर रहा है वो और यार वो मैं सच्ची- मांगा हूँ लूट के खा अभी इंडिया तो आगे चला गया है। 1200 की, हाँ ठीक है, आटा लेके आऊँ ठीक है। या घर का किराया दूं या उसमें जो बिजली के बिल दे, बच्चों की फीसें दूं या बिजली के बिल। बिजली के यार बिल मैं हमें बात क्या उस टॉपिक सुन में लगी? मुझे जो बात बुरी लगी है मैंने उस क्या topic बात पे है, बताया। लेकिन की बात सुनने दें। आप कह रहे हो पाकिस्तान और यार ये हो गया फलान हो गया, हमारा तो लेकिन रहने आप नहीं इंडिया की दिया। क्यों मेहनत कर? हमारा तो रहने नहीं दिया इन्होंने। वो तो हमारा दुश्मन है। वो नहीं, दुश्मन है दुश्मन हमारा। क्यों मान रहे हैं? मैं दुश्मन कहता हूं- मानते हैं हम। नहीं, वो हमें मानता है आज दुश्मन। वो कहाँ चला गया? वो कहता है मेरी और इंसल्ट हमें है। तरक्की करनी चाहिए, हाँ, हमें ये कहना चाह रहे हैं मेरे वो। बच्चे नहीं पढ़ सकते, मुझे पता है। नहीं गलती वो कह रहे मैंने हैं गलती क्या? आप मेरे गलती बच्चे क्यों मानू भाई? मेरे बच्चे नहीं मैं पढ़ कमाता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं नहीं, खाता हूँ, मैं नहीं, क्यों नहीं, गलती नहीं, मानू? नहीं, हर बच्चा भी पैदा होता है वो भी कर्जदार है। कर्जदार है। कर्जदार है, लेकिन हम कर्जदार कमाते है। हैं। नहीं, इंडिया का हर बच्चा कर्जदार है। हमें नहीं लगता। जिहादियों फट जाओ, वहां पे फट जाओ तुम लोग, तभी वहां पे अच्छा लगेगा दिखने में। फटो। मुझे अफगानिस्तान हमारे से पीछे आगे, था, आगे चलो, आप आगे पीछे चलो, था। इंडिया की बात अफगानिस्तान हमारे से आगे क्यों है? ठीक है, क्यों है? अफगानिस्तान हमारे से आगे चला गया, क्यों? आप बताएंगे। हम तरक्की कर रहे हैं। अभी आपकी पाकिस्तानी करेंसी कितनी है? हाँ, पाकिस्तान की वैल्यू, करेंसी की, रुपए की वैल्यू और इंडिया के रुपए की वैल्यू कितनी है? हाँ, मेरी बात सुनिए, इस टॉपिक में मैं बहस नहीं कर रहा। आप देखें आपके पास जवाब नहीं है। एक और अगर ये वाली हुकूमत जो आई है अभी, भाई साहब अभी नहीं, ये चीज अब इसका जवाब देना अब आप मैं बिल कहाँ से दूंगा? अरे भाई मैं बिल कहाँ से नहीं दूंगा? करना चाहता, लेकिन जो बात जो हमारे जो लगी हुक्मरान है ना, वो हमारे बात मैंने से कही है। नहीं, ओ यार, हम एक सब मिनट। पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी हम है, मरने के लिए मेरी भी बात जा रहे हैं सुने। पाकिस्तान के ऊपर मेरी से। बात सुने, शहीद मुझे होने इनसे के लिए बात जा रहे हैं, करनी सारा है। कुछ करने के लिए। मेरी बात, सारा कुछ आप करने एक के लिए दफा जा रहे हैं। कैमरे पे देख के हमें- ना हमारे हुक्मरानों को अच्छा। कहे कि खुदा के लिए इंडिया से आगे निकल जाओ, ताकि हाँ, हम हाँ। फखर से कहें कि हाँ हम इंडिया से आगे, टेक्नोलॉजी में आगे। बोलने ना उन्हें वो बोलते नहीं वही ना। मैं क्यों बोलूं? क्यों बोलो ना यार। ये यानी अगर कोई सच बोलेगा, दिखाई दे रहे हैं, अब वहाँ भूखी मर रही नहीं, है, लेकिन अगर उनको कोई नहीं दिखाई दे अगर रहा कोई है। सच बोल रहे हैं तो उसमें आप कह रहे हैं आप इंडिया की तारीफ कर रहे हो। हम खुद आके क्यों नहीं निकल रहे? हम नहीं ये निकल तो सकते। हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना। जब तक हमारे जैसी वाम होगी, हुक्मरानों को पता होगा ठीक है। वो अपने पेट भरते हैं बस। निकलते हैं ना, तेरे ऊपर भी शेलिंग होगा, ये भी मैं दसता हूं। ठीक है। चलो रोड बंद कर दे 2 मिनट में, ये महंगाई है। और हम शेलिंग हो रही है या नहीं हो रही? फलस्तीन के लिए आवाज उठा सकते हैं यहाँ पे। फलस्तीन के ऊपर जो है तो आवाज नहीं उठा सकते, वो भी मुसलमान है, ठीक है। क्यों नहीं उठा सकते? कल मुश्ताक जो इस्लामाबाद में उठाया था उसको ही गिरफ्तार किया था, जिसने क्यों? आवाज उठाई उसे ही उठा लिया। क्यों? इसके भी तो जवाब दे दे। तेरा हर बच्चा कर्जदार है, और इंडिया के नाम पे क्यों? जो भी अमेरिका चाहते है वही होगा। अमेरिका ने इमरान खान को हटा दिया, उसने जेल में बंद करवा दिया। जितनी भी केसेस है, 1.5 साल हो गए इमरान खान को रिहा क्यों नहीं कर रहे? एक केस साबित नहीं कर रहे, अच्छा, क्यों नहीं कर मुझे रहे? बताए अमेरिका, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्हें जेल में बंद करवा सकता है? क्यों बंद नहीं करवा सकते? मैं भी आपसे ये सवाल पूछूं उन्हें क्यों नहीं बंद उधर करे ना भाई, क्यों नहीं कर सकता? जवाब नहीं ना आप आपके बताएं ना। पास। अब आपके पास अब आप बताएं, ये इंडिया की बात है। नहीं उन्हें नहीं कर सकता, उनके पास पावर है, हाँ। उनके पास अपना पैसा है उनके उनके पास। वो क्योंकि IMF के पास नहीं वो जाते। हमारे मुल्क में भेज रहे हैं, गाड़ियां बना के, ठीक है। वो सब कुछ हमारे मुल्क में भेज रहे हैं। इंडिया का जो डायरेक्टर है ना, हाँ। वो जहाँ से वर्ल्ड बैंक में से कर्जा लेते हैं, हाँ। वो इंडिया का डायरेक्टर वहाँ पे बैठा हुआ है। ओहो, अब करते क्या है?
मैं तो बस ये देखता रहता हूँ नेट ये बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सादा अल्फाज में बात की है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं और देखने वाले मुझे भी बेशक क्लियर कर देना कि वाकई में जो IMF या वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, एशिया को जो सारा देखता है वो एक इंडियन ओरिजिन है जो कि सारे एशिया को देखता है। अगर वो कहते हैं तो पाकिस्तान को वो पहले चेक करते हैं, फिर पाकिस्तान को कर्जा मिलता है। ये हम सारा भी नेट पे देखते रहते हैं। ये हमारे मुल्क का क्या है, हमारा भी तो कंसेप्ट ये बना दिया, इंडिया का नाम क्यों लिया? हमें वीजा नहीं मिलता कि किसी मुल्क का बाहर का। आप देख लें नेट खोल के। अगर तो ये देखे ना, अगर सियासी चीजों को देखा जाए तो खान साहब का गुनाह क्या है या उनका कसूर क्या है? खान साहब की बात मेरी बात पाकिस्तान की बात मेरी बात सुने। अगर इधर सारा कुछ ठीक है, फिर उसका कसूर क्या था? 15 माह का हो गया, उसको अंदर डाला हुआ है जेल में। अगर वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान पे वो वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? क्योंकि हमारे मुल्क के ऊपर राज करने वाले और हैं। तो हमने फिर आजादी क्यों ली? आजादी हमारे पास है किधर? गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, गुलामी है। कौन कहता है कि हमारा मुल्क आजाद है? 14 अगस्त मनाते नहीं है भाई ये 14 अगस्त आजाद है ना। 14 अगस्त देखे अभी हमारा जो भी बच्चा है, ठीक है, क्या कर रहा है वो भाई बता तो गए, बच्चा एटम बम रखता है। कौन? वो भाई खुद पागल हो गए हैं मेरे ख्याल से। हमें ऐसी बात करनी चाहिए। नहीं, हमें तो ये बात नहीं करनी चाहिए कि यार हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमने अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाना है। हमने और मैं तो कई दफा कहता हूँ कि यार इंडिया के नाम पे गुस्सा ना करो, इंडिया से सीखो। मैं कहता हूँ कि हमने इंडिया से टेक्नोलॉजी में आगे निकलना है। उनका तो बच्चा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोलता है। हमारे क्योंकि उधर ये सोच नहीं है। हमें इधर उर्दू नहीं बोलने आती ठीक तरीके से किसी को, बच्चे को। ठीक है। क्यों कि हमारे मुल्क में गरीबी गुर्बत हमारे हुक्मरानों ने इतनी कर दी है, बिल इतने कर दिए, गैस आती नहीं है। ठीक है। पानी का बिल आ जाता है, लेकिन पानी को जज्बा इतना है कि हम जो हम कहते हैं कि इंडिया को उड़ा देंगे। हम सारी दुनिया से आ गए हैं। ठीक है। हम तो सारी दुनिया से पीछे हो गए। ये बेहतर कैसे होंगी चीजें? ये बेहतर होंगे, हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएं। ठीक है। तलीम होनी चाहिए मुल्क में। अभी खबर पता है क्या है कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी थे, नेपाल और दूसरे कंट्रीज के सबके हेड ऑफ स्टेट या जो उनसे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मीटिंग ही नहीं की पाकिस्तान के साथ। उन्होंने ये समझा ही नहीं कि हम इनके साथ मीटिंग करें, और उन्होंने सारा प्लान कैंसिल कर दिया है। इनकी इतनी वैल्यू ही नहीं है, कहीं जाते हैं इनकी वैल्यू ही नहीं है। इन्हें चाहिए अपने मुल्क में पैसा लाएं, ये पैसा लाएं, नहीं पैसा इन्वेस्टमेंट लाएं, ठीक है, वाला पैसा ना लाएं। ये कारोबार गरीब लोगों को दें। ठीक है, नौकरियों से इतने लोग इधर फारिग। आप कभी गाजी रोड पे आए ना, ठीक है, अड्डे पे वहाँ पे देखे ना, ठीक है, एक दिहाड़ी के लिए लोग कैसे लड़ रहे होते हैं। ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए गाइस, वीडियोस में इतना ही। पाकिस्तानी जाहिलों को एक्सपोज कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।